क्या हनापुंज और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे G20 समिट की। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली में G20 समिट अब शुरू होने वाला है और वहीं पर G20 समिट में शामिल होने के लिए मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है। आज से दुनिया भर की महाशक्तियां दिल्ली में जुटना क्योंकि शुरू हो जाएंगी। सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी आज शाम दिल्ली पहुंच जाएंगी। ब्राजील के राष्ट्रपति के आज रात तक पहुंचने की संभावना है। कल यानी 9 सितंबर से भारत में G20 समिट की शुरुआत हो ही जाएगी। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट में कौन कौन से इवेंट होने हैं, उसकी पूरी जानकारी के लिए हमारी ये रिपोर्ट भी देखिए। तो तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रवाना हो चुके हैं, आज भारत पहुंच ही जाएंगे। वहीं पर ऋषि सुनक क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो भी आज ही पहुंच जाएंगे। बांग्लादेश से अगर बात करें तो बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए शेख हसीना आ रहे हैं और वहीं पर लगातार आज ही सभी मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। कल ही समिट है और कल और परसों 2 दिन चूंकि ये समिट चलेगा और इस समिट में लगातार जो महाशक्तियां हैं पूरे वर्ल्ड की, वो सब दिल्ली आ रही है। और जैसे आप जानते हैं G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, 20 इसमें देश होते हैं और ये 20 देश मिलकर तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर जो है चर्चाएं करते हैं। इसका मेन यानी जो सबसे मुख्य इसमें बातें होती है, आर्थिक रूप से किस तरह से आगे बढ़ा जाए, वो इस बैठक का हिस्सा होते हैं। दिल्ली तैयार है। मेहमानों का आना शुरू हो गया। अब बस 24 घंटों के अंदर भारत में दुनिया की महाशक्तियां जुटने वाली हैं। G20 समिट में शामिल होने के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेट्स नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल यानी 7 सितंबर को IMF, यूरोपीय आयोग, ORCD समेत कई बड़े वैश्विक संगठनों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे। G20 समिट के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। समिट में शामिल होने के लिए बाइडेन का विमान अमेरिका से उड़ान भर चुका है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आज शाम 6:40 पर जो बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी आज शाम दिल्ली पहुंच जाएंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात 8:45 पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी आज ही आएंगी। G20 समिट से पहले यानी आज भारत की कुल 3 देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। भारत आज अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेगा। इस दौरान अलग अलग देशों से हमारी रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक भारत का हर मेहमान दिल्ली के आलीशान होटलों में रुकेगा। दिल्ली पहुंचने वाले मेहमानों के लिए पहले ही होटल्स बुक कर लिए गए हैं। लगभग 35 से 36 होटल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुक कर लिए गए हैं। इस वक्त मैं शंग्रीला होटल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रुकेंगे, जर्मन के चांसलर यहां पर रुकने वाले हैं और साथ ही शंग्रीला के ठीक सामने ही जब आप इस दूसरी तरफ देखेंगे तो इधर ली मेरिडियन आता है, जहां पर इंडोनेशिया, नाइजीरिया, यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन रुक रहा है। कुछ अन्य देशों का डेलीगेशन भी ली मेरिडियन में रुकेगा। लेकिन ताज पैलेस में चीन का प्रतिनिधिमंडल रुक रहा है, ब्राजील के राष्ट्रपति ताज पैलेस में रुकेंगे और ITC मौर्या में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रुक रहे हैं और लगभग 400 से ज्यादा कमरे ITC मौर्या में अकेले अमेरिकी डेलीगेशन के लिए बुक किए गए हैं। आने वाले 2-3 दिनों तक भारत दुनिया को प्रगति की नई दिशा दिखाने वाला है। G20 समिट के अलग अलग सेशंस में दुनिया के विकास की रूपरेखा तैयार होगी। अगले 1.5 दिन के अंदर कहा जाए कि भारत दुनिया का केंद्र होगा, क्योंकि आर्थिक एजेंडा, दुनिया में समाधान का विकल्प क्या क्या और कैसे हो सकता है, वो यहीं से तय होने वाला है। अगर आप 1.5 दिन का कार्यक्रम बता सकें कि क्या कुछ रहने वाला है। 1.5 दिन में काफ़ी कुछ डिस्कशन होंगे, चर्चा होंगे और जैसे मैंने कहा कि ये जो लीडर हैं, दुनिया के सबसे प्रभावित लीडर्स हैं, इनके लिए भी एक अवसर है कि भारत आके हमारे प्रधानमंत्री को मिले और आपस में भी इनके बायलैटरल मीटिंग भी होंगी।
पर G20 में 3 सेशंस होंगे जिसमें डिस्कशंस होंगे हमारे एजेंडा आइटम्स पे, और जो आइटम्स मतलब दुनिया के लिए अभी महत्वपूर्ण हैं। G20 समिट में 9 और 10 सितंबर को कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, इसका एक संभावित ब्लूप्रिंट सामने आया है। आइए एक एक कर आपको उसकी पूरी डिटेल देते हैं। इस साल G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी दुनिया एक परिवार है। G20 के सत्र भी इसी थीम पर आधारित हैं। 2 दिनों के अंदर G20 सम्मेलन में कुल 3 सत्र यानी 3 सेशन होंगे। तीनों का नाम है वन अर्थ सेशन, वन फैमिली सेशन, वन फ्यूचर सेशन। G20 समिट की शुरुआत 9 सितंबर को होगी। सुबह 9 से 10 बजे के बीच पीएम मोदी G20 लीडर्स का आधिकारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद पहला सत्र शुरू होगा जिसका नाम होगा वन अर्थ। पहले सेशन के बाद लीडर्स लंच करेंगे। लंच के बाद दोपहर 2 से 3 बजे तक शुरू होगा दूसरा सत्र जिसका नाम है वन फैमिली। फिर रात में भारत मंडपम के मल्टीपर्पज हॉल में राष्ट्रपति की तरफ से नेताओं का डिनर होगा। पहले दिन का इवेंट सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खत्म होगा। पहले दिन के बाद अब दूसरे दिन पर आते हैं। 10 सितंबर को सम्मेलन का दूसरा दिन होगा। इस दिन सुबह सुबह सभी नेता राजघाट का दौरा कर सकते हैं। राजघाट में नेताओं के परिवार भी उनके साथ होंगे। इसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत मंडपम में G20 के लीडर्स पौधारोपण करेंगे। ये सब कुछ खत्म होने के बाद फिर शुरू होगा तीसरा और आखिरी सेशन जिसका नाम है वन फ्यूचर सेशन। तीसरे सत्र के बाद पीएम मोदी प्रतीकात्मक तौर पर G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपेंगे। जानकारी के मुताबिक 8, 9 और 10 सितंबर के बीच पीएम मोदी कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 2 दिनों तक सभी नेता भारत की अतिथि देवो भव की संस्कृति को जानेंगे। इस समिट से दुनिया भर में भारत की एक अमिट छवि बनने वाली है। क्या मैसेज हम यहाँ से दिल्ली से दुनिया को देंगे? देखिए, मैसेज जो है दिल्ली से वो पॉजिटिविटी का मैसेज है। अपनी धरोहर और अपने जो वैल्यू सिस्टम है दुनिया को बताने का मैसेज है कि हम हैं ऐसे तो क्यों हैं और हमारा इतिहास कितना पुराना है। और साथ में जो आज देश दुनिया की समस्याएं हैं, पूरे विश्व में समस्याएं हैं, तो उन परेशानियों से बाहर उबारने का तरीका, बाहर निकलने का तरीका भारत की विचार में ही है। और उस विचार को लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उन मुश्किलों का भी रास्ता मिल जाएगा। तो G20 की तैयारियों को देखकर साफ समझ आ रहा है कि भारत में इन नेताओं की मेहमान नवाजी अव्वल दर्जे की होने वाली है। दुनिया भर के नेताओं की ऐसी आवभगत होने वाली है जिसे देखकर हर कोई भारत की तारीफ करता नहीं थकेगा। दिल्ली से विशाल पांडे, प्रणय उपाध्याय और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के सर्वोच्च नेता